प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के संबंध में बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2023 बैच की यूपीएससी की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को फाइनली 31 जुलाई को यूपीएससी ने उनका चयन रद्द कर दिया है और उन्हें आगामी भविष्य में किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठने से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा तब हुआ है जब यूपीएससी ने अपनी जांच में पाया है कि पूजा खेड़कर कई बार यूपीएससी के एग्जाम में नाम बदलकर बैठी हैं। और जब यूपीएससी ने अपने 15 साल का रिकॉर्ड चेक किया तो 15 साल के रिकॉर्ड में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जिसमें पूजा खेड़कर के बारे में कुछ और जानकारी मिल रही हो। तो यह कुछ हुआ है, कल 31 तारीख को उनका सिलेक्शन हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। उन पर एफआईआर दर्ज की गई है फ्रॉड और फोर्जरी के केस के कारण। और क्या-क्या इनके विषय में हुआ, कैसे मामला यहाँ तक पहुँचा, इसी विषय पर हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाइव इंडिया में। मैं वीके वत्स। पूजा खेड़कर पुणे में पोस्टेड थी और पूजा खेड़कर का जो स्वभाव था बहुत कह सकते हैं तड़क-भड़क वाला स्वभाव था। तुनक मिजाजी बहुत ज़बरदस्त थी। बड़े-बड़े शौक थे और सुविधा का उन्हें लालच था। तो जब वहाँ वो प्रशिक्षु आईएएस के रूप में पोस्टेड हुई तो प्रशिक्षु आईएएस की जो अधिकार होते हैं वो सीमित होते हैं, सुविधाएं सीमित होती हैं, लेकिन वह वहाँ पर लगातार अपने शौक और सुविधा के लिए जो सरकारी सुविधाएं बड़े अधिकारियों को प्रशिक्षु होने के बाद, जब प्रोबेशन पार करने के बाद जो मिलती है, वो सारी सुविधा के लिए वो अपने नीचे के अधिकारियों को दबाव बनाती थी और उनसे कहती थी कि कल तो मुझे आईएएस होना ही है, तो मुझे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराओ, नहीं तो मैं जब पावर में आऊंगी तो तुम्हें रगड़ दूंगी, यानी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तो कुछ अधिकारी डर के उनको कुछ सुविधाएं मुहैया करा देते थे। तो इनके शौक और सुविधाओं की इनकी मांग हमेशा बनी रहती थी। फिर इसके बाद ऐसा होता है कि बीच में इनका दबदबा और इनका कह सकते हैं इनकी घुड़की बड़े जो इनके सीनियर अधिकारी थे उन पर भी चल जाती थी। कारण क्या है, क्योंकि इनके पिताजी भी राजनीति में हैं और सिविल सेवा से रिटायर्ड रहे हैं। तो कुछ स्वभाव और परिवार का कुछ इस तरीके का संस्कार था कि हर जगह मनमानी करनी है और हर जगह शौक पूरे करने हैं और तड़क भड़क अकड़ से चलना है। तो इनका व्यवहार धीरे धीरे इस व्यवहार के कारण इनकी तरफ इस बात की सुई घूमने लगी कि आखिर ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति सिविल सेवा कैसे क्लियर कर लिया। तो इसी बीच में होता क्या है कि ये मांग करती हैं कि इनको लाल बत्ती दी जाए, जिसकी अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी जो होते हैं उनको वो सारी सुविधाएं प्रोबेशन पार होने के बाद मिलती हैं। तो ये दबाव डालती थी कि इनको लाल बत्ती दी जाए, और जब इन्हें लाल बत्ती नहीं दी गई तो इन्होंने दबाव डलवा के जबरदस्ती अपनी निजी कार पर लाल बत्ती लगवाई। और लाल बत्ती के साथ साथ इन्होंने अपनी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का एक प्लेट भी लगाया। और धीरे-धीरे करके इनके अपनी मर्यादा और जो इनको जो अधिकार मिले थे, संवैधानिक अधिकार जो मिलते हैं यूपीएससी के प्रशिक्षु आईएएस को, तो उसको यह धीरे-धीरे पार करने लगी और पार करने के कारण इनका नाम धीरे-धीरे शिकायत की लिस्ट में नाम ऊपर जाने लगा। इसी बीच में होता क्या है कि इनका पुणे से वाशिंग ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ जाके अपने इसी व्यवहार को वो अपने बड़े अधिकारी को दिखाती हैं, और वह वहाँ के जो जिलाधिकारी रहते हैं वाशिंग के, और वह अपने सीनियर अधिकारियों को इससे संबंधित सूचना देते हैं कि प्रशिक्षु महिला आईएएस पूजा खेड़कर का व्यवहार कुछ इस तरीके का चल रहा है और वह अपने दायरे से हट के सुविधाओं की मांग कर रही हैं। तो कहीं न कहीं अधिकारी को ये शक होने लगा कि ऐसे व्यक्तित्व और चरित्र का व्यक्ति कैसे सारे एग्जाम को क्लियर करता गया। और जब उन्होंने शिकायत की तो इस बात पर जांच बैठी, और जब जांच बैठी तो कहते हैं कि पूरा का पूरा पिटारा धीरे-धीरे खुलने लगा। झूठ का, धोखेबाजी का, फर्जीवाड़े का, फ्रॉड का, और कदम-कदम पर जो उन्होंने सर्टिफिकेट से लेके जो घोटाला किया, उसमें उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट उन्होंने गलत लगाया, पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट उन्होंने गलत लगाया, और किस तरीके से उन्होंने मेडिकल गलत बनवाए, सर्टिफिकेट गलत बनवाए, और जगह-जगह जो उन्होंने जिन अधिकारियों से प्रमाणित कराया वहाँ पर भी उनका झोल नजर आया। तो इस तरीके से कदम-कदम पर उनकी जो है उनके सारे जो एग्जाम क्लियर किए, उन्होंने राउंड क्लियर किए, उसमें कहीं न कहीं जब जांच बैठी तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट से लेके जो जितने चरित्र प्रमाण पत्र था और
ओबीसी के सर्टिफिकेट थे, सब में कहीं ना कहीं कोई शिकायत नजर आने लगी। और जब यह शिकायत बढ़ी तो जांच बैठा दी गई, और जब जांच बैठाई गई तो जांच में जब यूपीएससी ने जांच करना शुरू किया तो यूपीएससी को बहुत सी जो पैनल में जो शिकायतें थी और जो जगह जगह इन्होंने कई अटेम्प्ट में जो झोल किया था सब सामने आने लगा। तो यूपीएससी ने फाइनली जो डिसीजन लिया वह यह लिया कि उन्होंने नाम बदलकर एग्जाम में कई बार बैठने का प्रयास किया था और इन्होंने बैठा भी था। नाम बदलकर, फोन बदलकर और नंबर बदलकर, पता बदलकर इन्होंने कई बार यूपीएससी के एग्जाम में फर्जी तरीके से बैठा, और जो तय सीमा होती है उसका उसकी उस सीमा को इन्होंने क्रॉस किया। तो जो शिकायत आई है, शिकायत के बाद इन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आगे बहुत बड़ी कार्रवाई इन पर निश्चित रूप से होगी, और यह एक उदाहरण है ऐसे लोगों के लिए जो विभिन्न सेवाओं में आने की इस तरीके की फर्जीवाड़ा करके, झूठ और धोखेबाजी करके पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप गलत करके लंबे समय तक रह सकते हैं। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और वह टिक नहीं पाता है। वही हाल हुआ उनके साथ, पूजा खेड़कर के साथ हुआ। और जो पूजा खेड़कर का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वहां पर उन्होंने कई बार यह भी बताया कि माता पिता में अलगाव हो चुका है, वो साथ नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस अधिकार से वह ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाती हैं, पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए, किससे साइन कराए। इसके अतिरिक्त इनके माँ बाप जो हैं उन पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। और एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पूजा खेड़कर की माँ बंदूक लहराते हुए किसी को धमकी दे रही थी। तो इससे समझ में आता है कि धोखेबाजी, अकड़ और मर्यादाओं को लांघना, संवैधानिक दायरे को लांघना और कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंड से काम करना, ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो ये भला है कि अभी प्रोबेशन पीरियड पार करने के पहले ही इनकी सारी कमी सामने आ गई, क्योंकि जिलाधिकारी बन जाती, कहीं की डीएम बन जाती तो कितने तरह के झोल या करती। क्योंकि भारत में इस समय जगह जगह करप्शन दिखाई दे रहा है। एग्जाम, नीट के एग्जाम में दिखाई दिया, सीएसआईआर के यूजीसी नेट में दिखाई दिया, सीयूईटी के एग्जाम में भी कुछ इस तरीके का पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा था। तो यह भला है कि समय से पहले इनकी धोखेबाजी की जो है पूरी गठरी इनकी खुल गई और इन पर कार्रवाई हो रही है। तो यह बहुत बड़ी खबर है पूजा खेड़कर के संबंध में। बहुत दिनों तक टीवी और न्यूज़पेपर में सुर्खियों में थी, और जब यह अपने व्यवहार के कारण सुर्खियों में आई तो इन पर जांच की सुई धीरे धीरे घूमने लगी, और जांच की सुई ऐसी जगह जाके अटकी जहां पर इनका बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा सामने आ गया। और यूपीएससी ने 31 जुलाई को इन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें भविष्य के सभी एग्जाम से प्रतिबंधित कर दिया है, और साथ में इन पर एफआईआर हुआ है। आगे की कार्रवाई में इन्हें जेल भी जाना हो सकता है। तो यह थी पूजा खेड़कर के संबंध में जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, और यह उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है जो यूपीएससी के मामले में भी ऐसा सोचते होंगे कि वह किसी प्रकार का झूठ और धोखेबाजी का सहारा लेकर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और डीएम बन सकते हैं। तो यह थी पूजा खेड़कर के संबंध में बड़ी खबर। फाइनली वह उन पर आरोप तय हो गया है, जांच पूरी हो गई है और उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।